नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 9 दिन का बिहार दिवस मना रही है। पार्टी ने इसके कार्यक्रम भी तय किए हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है, तब से इसको लेकर के पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक दलों से लेकर के और आम लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या उत्तराखंड में सारे काम पूरे हो गए हैं? यहाँ पे कोई भी ऐसी गतिविधि अब करने के लिए नहीं बची है कि जो अब उनको बिहार दिवस मनाना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी से लेकर के और अन्य जो राजनीतिक से जुड़े लोग हैं या गैर राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने इस पे अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी है। दरअसल इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार मूल के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के आयोजन कर रही है। अब लोग भाजपा से सवाल कर रहे हैं कि क्या बिहार में भी वो उत्तराखंड दिवस मनाएंगे या दूसरे राज्यों में भी उत्तराखंड दिवस का आयोजन करेंगे। और जब उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है तो वो सिर्फ एक दिन का आयोजन होता है, फिर उत्तराखंड में बिहार दिवस को 9 दिन तक मनाने की क्या जरूरत पड़ी गई। भाजपा के इस निर्णय पे मूल निवास स्वाभिमान संगठन के मोहित डिमरी ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया और इसे घोर उत्तराखंड विरोधी उन्होंने बताया। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं और उससे पहाड़ और मैदानवाद का एक विवाद चल रहा है, उसमें भाजपा का जो ये आयोजन है ये आग में घी डालने का काम करेगा, क्योंकि इस तरह के आयोजनों से जो ये वाद चल रहे हैं ये कम होने के बजाय बढ़ जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड में बिहार दिवस को लेकर के खूब चर्चा चल रही है और ये इस समय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 23 मार्च को 3 साल पूरे कर लिए और 3 साल पूरे करने की उपलब्धि में पूरे प्रदेश में भव्य आयोजन किए गए, जिसमें ये बताया गया कि विकास की जो गंगा है वो कहाँ कहाँ बह रही है और किस किस जगहों पे वो आगे बहती हुई चलती जाएगी। प्रदेश के सभी 13 जिलों में और कई विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ये बताया गया कि सरकार ने 3 साल में इतना फरका दिया है कि अब विकास की कोई गुंजाइश आगे नहीं बची है और अब वो लोगों को बताना पड़ रहा है कि देखो कितना विकास हो गया है। बड़े बड़े मंत्री, विधायक, अधिकारी लोगों को एक जगह पे बुला करके कार्यक्रम आयोजित करके बता रहे हैं कि देखो विकास आपके दरवाजे पे पहुंच गया है, अब आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। पहाड़ के चाहे दूरस्थ हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह अस्पतालों में डॉक्टर है, पूरा इलाज लोगों को बढ़िया से मिल रहा है। शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, सड़कें हर गांव तक पहुंच गई है और यातायात बहुत सुगम हो गया है। पानी, बिजली बहुत अच्छे से लोगों को मिल रहा है और बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है। बेरोजगार युवकों को तो पकड़ पकड़ के नौकरी पे लगाया जा रहा है। ऐसा महसूस कराया गया कि पिछले 3 साल में लोगों का जीवन बहुत खुशहाल हो गया है। अब किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सारे काम बढ़िया कर दिए हैं। ये तो जनता ही बताएगी, लोग ही बताएंगे कि वाकई में 3 साल में कितना कुछ हुआ है या सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है। जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। उनको पता है कि उनके क्षेत्र में क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार होना है और दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होनी है। अब ये माना जा रहा है कि इन दोनों फैसलों पे प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा में पहाड़ियों पर दिए गए बयान से जो विवाद उपजा था उसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ था प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से। अब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो वो इस विवाद से लगभग किनारे हो चुके हैं। लेकिन अब जो इस विवाद के केंद्र में बने हुए हैं वो है भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी। पहले उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और फिर बाद में आंदोलन करने वालों को सड़क छाप नेता भी बता दिया। उसके कुछ दिन बाद एक पत्र वायरल हुआ जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे और महेंद्र भट्ट के बेटे के
किसी होटल का जिक्र करते हुए वहां पे सरकारी जमीन पर अवैध सड़क बनाने की बात कही गई, जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल और महेंद्र भट्ट के बेटे अभिषेक भट्ट ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बीच में किसी तरह का कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये मामला भाजपा के हाईकमान तक भी पहुंच गया। पीयूष अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने यमकेश्वर क्षेत्र में एक जमीन खरीदी थी, जिसमें उनके साथ कुछ साझेदार भी थे, लेकिन अब उन्होंने वो साझेदारी खत्म कर दी है, जिसके बाद उनका उस जमीन से अब कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि अब इस मामले में उनके या उनके परिवार पर किसी तरह की कोई टिप्पणी न की जाए। दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट के बेटे अभिषेक भट्ट ने भी सोशल मीडिया पे कुछ इसी तरह की पोस्ट लिखी कि उनका उस क्षेत्र में किसी भी होटल या रिजॉर्ट में कोई साझेदारी नहीं है। उनकी वहां पे कुछ जमीन है और उन्होंने उस जमीन का एक हिस्सा 2024 में बेच दिया था, जिसमें उनकी कोई साझेदारी नहीं है। और जो जमीन उनके पास अभी है वो किसी रिसोर्ट या होटल का हिस्सा नहीं है। साथ में उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर कोई सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ अनाप शनाप कहता है तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि चाहे साझेदारी टूट गई हो या जो भी इसमें मामला रहा हो, वो एक जांच का विषय है, लेकिन सड़क वहां पे काटी गई ये पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट है। और सड़क किसके कहने पे काटी गई ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो इस वजह से भी महेंद्र भट्ट लोगों के निशाने पे रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल में किस तरह का फेरबदल होता है और विस्तार होता है तो किसको मंत्री बनाया जा सकता है। महेंद्र भट्ट को लेकर के जिस तरह की गतिविधियां पिछले दिनों चली हैं और लोगों की प्रतिक्रिया रही है, उससे पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें काफी गलत संदेश भी गया है। तो पहले ये माना जा रहा था कि महेंद्र भट्ट को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है और वो उसके प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी जो दावेदारी है वो पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। माना जा रहा है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी और उसके बाद मंत्रिमंडल में जो भी फेरबदल और विस्तार होना है वो उसके बाद किया जाएगा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार होता है और प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसमें उत्तराखंड में जो पिछले 1 महीने से जो विवाद चल रहा है उसका कितना असर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।